एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में कर्मचारी की जान चली गई और कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। दरअसल ये हादसा एक फैक्ट्री के बहुमंजिला इमारत के निर्माण कार्य के दौरान हुआ, जब कंक्रीट मिश्रण मजदूरों पर गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कंक्रीट मिश्रण को एक निर्माणाधीन इमारत की छठी मंजिल पर ले जाया जा रहा था। तभी मशीनी खराबी के कारण ये चौथी मंजिल पर फंस गया। इस समस्या को ठीक करते समय ये कंक्रीट मिश्रण जमीन पर खड़े लोगों पर गिर गया। मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी बताए जा रहे हैं। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन 5 राज्यों में राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। दक्षिण में कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी तेलंगाना में अपनी जमीन तराशेगी। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री 28 और 29 अगस्त को तमिलनाडु के रामेश्वरम और तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री 28 अगस्त को तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। अमित शाह हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी इकाई की कोर कमेटी की बैठक में भी राज्य में पार्टी के कार्य की समीक्षा करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस की नजदीकी बढ़ने की अटकलों के बाद सियासत तेज हो गई है। अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने विपक्षी दलों पर कांग्रेस सरकार को गिराने की प्लानिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीएस नेता समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बेंगलुरु या नई दिल्ली में बैठक नहीं हो सकी है। अब उन्होंने सिंगापुर के लिए टिकट बुक कर लिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सिंगापुर में एक मास्टर रणनीति चल रही है। अमरावती के कुछ किसानों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सीआरडीए क्षेत्र में गरीबों के लिए घरों के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। सीएम ने सीआरडीए क्षेत्र में गरीबों के लिए 50,793 घरों का निर्माण और कृषिया पालम लेआउट में 45 सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। साथ ही दावा किया है कि अमरावती सामाजिक न्याय के युग की शुरुआत करने वाले सभी लोगों का घर बना रहेगा। सीएम ने कहा ये दिन स्पेशल रहेगा और आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक अस्थायी अध्याय होगा, क्योंकि गरीबों ने 3 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सामाजिक न्याय हासिल की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय विकास मंत्री जी किशन रेड्डी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। असम सरकार ने कहा कि सीएम और केंद्रीय मंत्री ने पीएम डिवाइन और एनई स्पेशल इंफ्रा डेवलपमेंट योजना सहित मंत्रालय के तहत महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वहीं बैठक के दौरान शर्मा ने तेलंगाना में अतिरिक्त जिम्मेदारियां दिए जाने के लिए रेड्डी की सराहना की और उनकी सफलता की कामना की है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, माननीय केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ सार्थक बैठक करके खुशी हुई। तेलंगाना में उनकी अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए उनकी सराहना की। साथ ही हमने असम में पीएम डेविन और एनई स्पेशल इंफ्रा डेवलपमेंट योजना सहित महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रभावशाली प्रगति की समीक्षा की। रेड्डी को हाल ही में तेलंगाना की बीजेपी इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया। तेलंगाना के निजामाबाद में बीजेपी ने तेलंगाना सरकार और बीआरएस पार्टी, इसके अलावा बीआरएस पार्टी के नेता कविता कलवा कुंतला के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीआरएस पार्टी के नेता कविता कलवा कुंतला के दिए बयान पर माफी मांगने की मांग की। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो हम लोग प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मणिपुर में हो रहे दंगों के और हालातों पर काबू न पाने के
खिलाफ सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है। वहीं जिला समिति सदस्य ए आरोकिया निर्मला के नेतृत्व में जिला सचिव वी काशीनाथ दुरई ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कार्यकारी समिति के सदस्य के करुणाकरण, ई जस्टिन, तालुक सचिव जी शिवा ने निंदा भी की है। कर्नाटक के कावेरी में लगातार बारिश हो रही है। बता दें, मूसलाधार बारिश की वजह से क्षेत्र में कई नदियां उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। तालुका में सुपारी बागान का बड़ा इलाका पानी में डूब गया है, जिससे किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले के स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर का घाट डूब गया है और कुमाराधारा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। साथ ही श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वो बारिश थमने तक मंदिर में ना आए। मंजेश्वर सुब्रमण्यम नेशनल हाईवे अब भी पानी में डूबा हुआ है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में अत्तापुर वासुदेवा रेड्डी नगर कॉलोनी में एक मकान पर आसमानी बिजली गिर गई। बता दें, बिजली गिरने के कारण मकान की दीवारों में दरार आ गई और मकान के छत का कोना टूटकर गिर गया है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और इलाके के लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे में कोई जनहानि होने की जानकारी नहीं है। बिजली गिरने के कारण परिवार दहशत में है। फिलहाल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। तमिलनाडु के चेन्नई में भारत की अध्यक्षता में तीसरा G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की शुरुआत हुई। बता दें, उद्घाटन सत्र को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सुश्री मामी मिजुटोरी शेरपा, अमिताभ कांत और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने संबोधित किया। ये टिप्पणी भारत के साथ ट्रोइका G20 देशों ब्राजील और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों ने की। प्रतिनिधिमंडल को अपने संबोधन के दौरान अमिताभ कांत ने कहा कि G20 देशों पर मजबूत, टिकाऊ, समावेशी और लचीला विकास चलाने की जिम्मेदारी है और आ रही चुनौतियों को अवसर में बदलने की ताकत रखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात से पहले गंटूर जिला पुलिस ने जनसेना पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। उसका नोटिस भेजा है। बता दें, जनसेना पार्टी के नेताओं को नोटिस मिलने के बाद उनके बीच हड़कंप मच गया। कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने बाढ़ बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही कुछ प्रभावित परिवारों से मंत्री संतोष ने मुलाकात की। बता दें, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान संतोष लाड ने लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इसके अलावा लोगों से ये भी कहा कि सरकार इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। ओमान एयर की एक फ्लाइट केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये फ्लाइट केरल से मस्कट जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में कुछ तकनीकी दिक्कत होने की वजह से वापस लौट आई। एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन को सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। फिलहाल प्लेन में खराबी का पता लगाया जा रहा है। तेलंगाना के मेडक जिले में एक किसान ने पिछले 1 महीने के दौरान टमाटर बेचकर 2 करोड़ रुपए कमाकर जैकपॉट हासिल किया है, जबकि 1 करोड़ रुपए की अन्य फसल कटाई के लिए तैयार है। मेडक जिले के कोडीपल्ली मंडल के मोहम्मद नगर के वसुवाड़ा महिपाल रेड्डी टमाटर की आसमान छूती कीमत के कारण रातों रात करोड़पति बन गए। बाजार में टमाटर की कीमत 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने और पड़ोसी आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों में मदन पल्ले से पर्याप्त आपूर्ति की कमी के कारण महिपाल रेड्डी ने हैदराबाद बाजार में मांग को पूरा किया। CM KCR ने इसके लिए टमाटर किसान को सम्मानित किया है।
तेलंगाना में टमाटर से भरा हुआ ट्रक सड़क पर पलट गया। ट्रक मालिक टमाटर की लूट होने के डर से पुलिस से संपर्क किया और पुलिस सुरक्षा के लिए अपील की। वहीं ट्रक मालिक की गुहार पर पुलिस कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया और उनकी निगरानी में टमाटरों को इकट्ठा किए गए। बता दें, टमाटर से भरा हुआ ट्रक तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में पलटा। ऐसे में जब देश में टमाटर की कीमत आसमान छू रही है। कर्नाटक के हुबली में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें, मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को ऑफिस और कहीं पर भी आने जाने में परेशानी होने लगी। ऐसे में हुबली शहर की स्थिति ने नगर निगम विभाग के कामों की पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल प्रशासन यातायात व्यवस्था को सुचारू करने की कवायद में जुटा हुआ है। कर्नाटक में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण सिरसी कुमता राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। वहीं भूस्खलन के कारण सड़कों पर आवागमन बाधित हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही सड़कों पर भूस्खलन के कारण कई गाड़ियां फंस गई, जिससे काफी लंबा जाम लग गया। फिलहाल प्रशासन ने सड़कों को सही करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एलबी नगर स्पेशल ऑपरेशंस टीम और चैतन्यपुरी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं तस्कर ड्रग्स राजस्थान में बेचने के लिए खरीदता था। पुलिस ने राजस्थान के मूल निवासी रमेश कुमार के पास से 4 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और गिरोह का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। आंध्र प्रदेश के पाडेरू में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। दरअसल जीएमआर पॉलिटेक्निक के सामने बस और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक 7 महीने के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला घायल हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, हादसे में बस का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के नरसरावपेटा में फिल्म अभिनेता सूर्या के जन्मदिन पर लोग पहुंचे और अलग अलग तरह से ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी जा रही है। जन्मदिन समारोह के लिए फ्लेक्सी लगा रहे 2 छात्रों की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। बता दें, मोपूरी वराई पालेम गांव के वेंकटेश बापटला जिले के जे पंगलुरु के पोलरी साई में एक निजी कॉलेज में सेकेंड ईयर में छात्र पढ़ रहा था। वहीं दोनों छात्र अपने दोस्त के साथ शहर में फ्लेक्सी लगा रहे थे। तभी फ्लेक्सी का लोहे का फ्रेम पास की बिजली लाइन के संपर्क में आ गया और दोनों की करंट लगने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए नरसरावापेट सरकारी अस्पताल भेजा है। परिवार को इस मामले की सूचना दे दी गई। दूसरी तरफ मौत की खबर सुनने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो आंध्र प्रदेश में एक्टर सूर्या के जन्मदिन का पोस्टर लगाया जा रहा था। अलग अलग जगहों पर फ्लेक्सी लगाया जा रहा था और फ्लेक्सी लगाने के चक्कर में 2 छात्र
बिजली के करंट में आने की वजह से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फ्लैक्सी जो बोर्ड है वो बिजली लाइन के संपर्क में आने की वजह से छात्रों को करंट लगा और उनकी जान चली गई, जिसके बाद परिवार को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां तक मिठाइयों की बात करें तो कर्नाटक का हर शहर अपनी अपनी खासियतों के लिए जाना जाता है, लेकिन मैसूर पाक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक जगह बना ली है, जो भारत की समृद्ध पाक विरासत दिखाता है। इसके साथ ही कुल्फी ने लिस्ट में 18वां स्थान पाया है। टेस्ट एटलस ने ये लिस्ट जारी की है। मैसूर पाक को 4.4 रेटिंग और कुल्फी को 4.3 रेटिंग मिली है। पुर्तगाली पेस्ट्री पेस्टल डे नाटा ने 4.8 की रेटिंग के साथ लिस्ट में पहला स्थान पाया, जबकि इंडोनेशिया के बाली की सेराबी क्रीम स्नैक्स 4.7 की रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर और 4.6 की रेटिंग के साथ तुर्की डोनडुरमा क्रीम तीसरे नंबर पर जगह बनाई है। बता दें, कर्नाटक उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मैसूर पाक के दुनिया की 50 मिठाइयों की लिस्ट में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, कन्नड़ वासियों को इस बात पर गर्व है कि टेस्ट एटलस द्वारा प्रकाशित दुनिया की शीर्ष 50 स्ट्रीट मिठाइयों में मैसूर पाक को 14वां स्थान मिला है। मैसूर पाक को लेकर मेरी बचपन की यादें हैं। जब मेरे पिता और रिश्तेदार घर आते थे तो इसे मेरे लिए अक्सर लाते थे। मैसूर पाक के पीछे लाखों रसोइयों की कड़ी मेहनत और कौशल है, जो मैसूर पैलेस में पैदा हुआ और आज हर घर तक पहुंचता है। इसके लिए वो सभी श्रेय के पात्र हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर में आदिथा पशु उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी अंबल ने पर्वत वर्धनी अम्मन के साथ मालाओं का आदान प्रदान किया, जिन्होंने रामनाथ स्वामी से शादी करने के लिए तपस्या की थी। अम्मन थिरुकल्याण उत्सव का मुख्य त्योहार है, जिसमें भक्तों द्वारा गरीबों की मदद की जाती है। मदुरई रेलवे स्टेशन बड़े पैमाने पर विकास का काम वहां चल रहा है। ऐसे में यात्रियों को विश्व स्तरीय वातावरण प्रदान करने के लिए काम जारी है। पुनर्विकास कार्य को पूरा करने के लिए पहले ही 36 महीने का समय सीमा तय की गई है और इस परियोजना के लिए 347 करोड़ 47 लाख की मंजूरी दी गई। योजना में पूर्वी और पश्चिमी किनारों में एक एक टर्मिनल का निर्माण किया गया है। बता दें, आगमन और प्रस्थान को अलग करने के उद्देश्य से 3 जगहों पर पार्किंग सुविधा भी शामिल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।